हेलो एवरीवन। बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली के द्वारा दी गई वर्कशीट 24 जुलाई 2020 एंड दिस इज़ वर्कशीट नंबर 9 फॉर क्लास 9th साइंस सब्जेक्ट है। तो इसको हम जल्दी से शुरू कर लेते हैं। यौगिक और मिश्रण के बारे में इस वर्कशीट में हमने करना है। अभी लास्ट वर्कशीट में हमने तत्वों के बारे में किया था। तो तत्व क्या होते हैं? बिल्कुल शुद्ध जो पदार्थ होते हैं वो होते हैं। ठीक है। अब यौगिक क्या होते हैं? यौगिक जो होते हैं वो तत्वों से मिलकर बने होते हैं। तो जिज्ञासा दीदी से पूछ रहा है ज्ञान कि जिज्ञासा दीदी, तत्वों के बारे में तो हमने जान लिया, अब ये यौगिक क्या हैं? यौगिकों के बारे में क्या बताओगी? तो यौगिकों के बारे में आज जिज्ञासा दीदी बहुत अच्छी जानकारी दे रही हैं। ज्ञान, यौगिक वह शुद्ध पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक विधि के संयोजन से होता है। यानी कि यौगिक जो होते हैं वो ऐसे शुद्ध पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण तत्वों से मिलाकर होता है। यानी कि दो या दो से अधिक तत्व तत्व तो अपने आप में ही शुद्ध है, वो किसी भी पदार्थ का सबसे मूल रूप होते हैं। कौन? तत्व। ठीक है। जो तत्व जो है वो सबसे मूल रूप इकाई हो गई एक पदार्थ की। अब यौगिक जो होते हैं वो तत्वों से ही मिलकर बने हुए हैं। और दूसरी मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उनका जो मिलाने का प्रपोर्शन होगा, जो रेशो होगा, जो तत्व हमने यूज़ करें हैं उसको यौगिक को बनाने में, उनका जो अनुपात है वो बिल्कुल रासायनिक विधि से मिलाया जाएगा और अनुपात एकदम फिक्स होगा। ठीक है। उतना ही अनुपात उसका मिलाया जाता है। तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि यौगिक जो होते हैं वो एकदम शुद्ध पदार्थ होते हैं और उनका निर्माण तत्वों के दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाने से होता है। लेकिन उनको मिलाना कैसे? निश्चित अनुपात में और रासायनिक विधियों के द्वारा। ये मेन इंपॉर्टेंट बात है। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? नमक है, ग्लूकोज, जल और इत्यादि। ठीक है। नमक, ग्लूकोज, जल। अब नमक को देखो आप कैसे होता है। नमक का जो केमिकल फॉर्मूला है उसको हम क्या लिखते हैं? NaCl लिखते हैं। ठीक है। अब Na क्या है? सोडियम है। सोडियम एक अलग से तत्व है, बिल्कुल प्योर। और क्लोराइड क्या है? ये जो क्लोरीन है, Cl क्या होता है? क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या है? वो भी एक अलग से तत्व है। अब ये जो दो तत्व हैं इन दोनों को जमा कर दिया गया, यानी कि सोडियम और क्लोरीन, इन दोनों को जोड़ा गया तो हमें मिलता है NaCl। क्या मिलता है बच्चों? NaCl, जो कि हमारे घर में यूज़ होने वाला नमक होता है। ठीक है। तो नमक एक यौगिक हो गया क्योंकि वो दो तत्वों से मिलकर बना है, जो कि कौन कौन है? एक तो सोडियम है और एक क्लोरीन है। दूसरा क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज भी कई चीज़ों से मिलकर बना होता है। इसको एक बार पिक्चर से देख लेते हैं हम। बच्चों ये देखो, हमने कल तत्वों के बारे में पढ़ा था। ठीक है। तो तत्व क्या होते हैं? एलिमेंट्स जिनको हम बोलते हैं, ये तत्व होते हैं। अब तत्व देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है। एक तो दिया हुआ है गोल्ड। ठीक है। फिर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस के रूप में होता है। सिल्वर हो गया और एल्यूमिनियम हो गया। तो ये सारे क्या हैं? तत्व हैं। ठीक है। अब इन तत्वों से ही मिलकर यौगिक बनते हैं। ठीक है। अब देखिए इस स्लाइड में आप देख रहे होगे कि बहुत सारे कंपाउंड्स दिए गए हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल किसका है? अमोनियम क्लोराइड का है। अमोनियम क्लोराइड भी एक कंपाउंड है क्योंकि उसके अंदर क्या क्या मिलाया हुआ है? उसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। H से हाइड्रोजन होगा, N से नाइट्रोजन और Cl हो गया, क्लोरीन हो गया। अब हम शुगर की बात कर रहे थे। ठीक है। शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया। तो उसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? C12H22O11। ये उसका केमिकल फॉर्मूला है। ठीक है। ये आपको याद रख लेना है। और इसमें कौन कौन सी चीज़ें मिलाई गई हैं? कौन कौन से एलिमेंट है इसके अंदर? एक कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। दूसरी बात क्या है कि जो इसका अनुपात है इन सारी चीज़ों का, यानी कि कार्बन के 12 हैं, H22 है, O11 है, ये समान ही रहता है हमेशा, ये बदलता नहीं है, ये एक फिक्स अनुपात रहता है। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, ये क्या है? टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट क्या होता है? जो हमारा नमक होता है घर में यूज़ करते हैं हम लोग, वो है ये। तो इसमें सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस, यानी कि सोडियम मेटल यूज़ किया गया है और क्लोरीन गैस। अब इनको मिलाने पर क्या बनता है बेटा? NaCl, जो कि एक यौगिक है, एक कंपाउंड है। ठीक है। अब है वाटर। वाटर देखो कैसे बनता है। ये आपको सिलेंडर्स दिख रहे होंगे। सिलेंडर इसलिए यूज़ किए गए हैं क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसियस फॉर्म में होते हैं। हाइड्रोजन को भी लिया गया है और ऑक्सीजन को लिया गया है। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? पानी बनाते हैं। दोनों लिक्विड की फॉर्म में हो जाते हैं। और उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? H2O। H2O क्या होता है बेटा? वाटर। ठीक है। पानी होता है। इस एग्जाम्पल से, इस पिक्चर से ना आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। फर्स्ट जो इसमें पिक्चर दे रखी है आपको, वो दे रखे हैं तत्व। ये जो है तत्व हैं। तत्व के जो मॉलिक्यूल्स, तत्व के जो आप देख रहे हो ना, ये डॉट डॉट जो हैं, ये सारे इकट्ठे एक साथ चिपके हुए हैं एक दूसरे के साथ में। शुद्ध सोना हो गया इसका एग्जाम्पल, या फिर ऑक्सीजन गैस, ये सिलेंडर यूज़ किया गया है। दूसरा जो हम बात करते हैं यौगिक,
अब यौगिक और मिश्रण में आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये इसीलिए मैं आपको पिक्चर शो कर रही थी कि इसमें क्या क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले देखो यौगिक, यौगिक में क्या क्या हुआ है कि 2 ब्लू डॉट्स हैं और एक येलो डॉट है, यानी कि 2 तरह के तत्व इसमें मिलाए गए हैं, एक तो ब्लू डॉट वाला हो गया और एक येलो वाला हो गया। ठीक है, इसको आप फॉर एग्जांपल पानी के लिए भी यूज़ कर सकते हो। सपोज़ कि हाइड्रोजन की ये दोनों हैं, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन का एक हो गया। तो यानी कि 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देते हैं, H2O, और उसको हम बोलते हैं वाटर। ठीक है, इसी तरीके से जो जंग है यानी कि फेरिक ऑक्साइड जो होता है, ये क्या होता है बेटा, जंग होता है जो लोहे पे लग जाता है, ये भी एक यौगिक है। ठीक है, मिश्रण जो होते हैं ना वो इनसे अलग होते हैं। मिश्रण में क्या है कि आपने देखा होगा कि उसमें सेम कलर के 2 ही तत्व यूज़ किए गए थे यौगिक में, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के जो डॉट्स हैं वो आ गए हैं। ठीक है, ये आपके समझने के लिए। इसी तरीके से वायु जो है ना वो एक मिश्रण है, ना कि कोई यौगिक है। सागर का जल जो है वो भी एक मिश्रण है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे लवण और खनिज घुले हुए होते हैं वाटर के अंदर। तो मिश्रण एक पदार्थ है जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्वों या रासायनिक यौगिकों से बना दिया जाता है, जो कि रासायनिक रूप से एक साथ बंधित नहीं होता है। तो ये मिश्रण था, आप कंफ्यूज ना हो यौगिक मिश्रण में, इसलिए मैंने इसको क्लैरिटी के लिए शो किया। ठीक है जी, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। ऑक्सीजन जो है वो क्या होगा, एक तत्व होगा। ऑक्सीजन गैस जो है वो तत्व होगा। ठीक है, O2 के रूप में ये दिखाई देती है, सॉरी होती है। और अगर हम ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन मिक्स कर देते हैं तो वो वाटर बन जाता है, पानी बन जाता है, H2O। H2O जो होता है वो क्या होता है, पानी होता है। तो ये क्या बन गया, एक यौगिक बन गया। लेकिन एयर में जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है, नाइट्रोजन गैस भी होती है, और बहुत सारे वाष्प के कण होते हैं, धूल के कण होते हैं। तो वायु क्या है, वो मिश्रण है। ठीक है ना। ऑक्सीजन एक तत्व भी है इधर, और एक यौगिक भी बना देता है, और एक मिश्रण भी बना देता है ऑक्सीजन। इसी तरीके से कार्बन है। कार्बन जो है वो इस तरीके से है, एक एलिमेंट है, अलग अकेला है। ठीक है, अब कार्बन से ही हमारा शुगर बन रहा है, C12 H22 O11। तो ये एक यौगिक है। इसी तरीके से जो मिल्क है ना वो क्या है, वो एक मिश्रण है। हीलियम गैस है। ठीक है, ये एक एलिमेंट हो गया। आयरन एक एलिमेंट हो गया। NaCl लेकिन एक कंपाउंड हो गया, और यौगिक बोलते हैं जिसको हम NaCl को, और सी वाटर जो है वो एक मिश्रण हो गया। इसी तरीके से NaHCO3, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक यौगिक है। और स्टील जो है वो क्या है, एक मिश्र धातु है, जो कि एक मिश्रण है, जो हमने पढ़ा था मिश्रण वाले वर्कशीट में। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं अपने वर्कशीट पर ही। तो वर्कशीट में भी देखो दिखाया गया है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल का निर्माण होता है। जल का निर्माण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्वों के संयोजन से होता है। ठीक है, लेकिन ये जो संयोजन है वो केमिकली होता है, रासायनिक तौर पर होता है। और हमारे चारों ओर के जो पदार्थ होते हैं वो सभी जो हैं तत्वों से मिलकर बने हुए होते हैं, लेकिन उनकी प्रकृति में वो ज़्यादातर यौगिक और मिश्रण के। हाँ जी, तो नेक्स्ट पॉइंट इज, यौगिक जो होते हैं वो हमेशा एक निश्चित ताप पर द्रव या वाष्प में बदल जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि यौगिकों का एक निश्चित तापमान होता है जिस पर वो द्रव या वाष्प बनते हैं। जिस तापमान पर कोई भी ठोस द्रव बन जाए वो उसका गलनांक कहलाता है, यानी कि उस तापमान पर आते ही वो वस्तु जो है वो पिघलना शुरू कर रही है, यानी कि उसका गलनांक पॉइंट हो गया, वो तापमान उसका गलनांक पॉइंट कहलाएगा। और अगर कोई द्रव किसी तापमान पर वाष्प बनना शुरू कर दे, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, उसका क्वथनांक कहलाता है। यौगिक के केस में ये दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम रहती हैं। ठीक है, एक निश्चित ताप होता है उसका, और इसके घटकों को केवल रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा ही अलग किया जा सकता है। ठीक है, आप उसको बिल्कुल भी भौतिक प्रक्रियाओं के द्वारा उसको अलग नहीं कर सकते। जैसे कि विद्युत अपघटन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा इसके घटकों को अलग किया जा सकता है। उदाहरण क्या क्या हैं इसके, जल, नमक, कॉपर सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस। तो ये सारे क्या हैं, एक यौगिक के एग्जाम्पल्स हैं। इसी तरीके से जो मिश्रण है उसका संगठन परिवर्तनीय होता है, वो हमेशा चेंज होता रहता है, और मिश्रण समांगी या विषमांगी दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। अब इसमें दूध और हवा 2 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। इसमें दूध जो है वो आपका समांगी मिश्रण है, और हवा क्या है, विषमांगी मिश्रण है। नेक्स्ट है, मिश्रण में उपस्थित तत्व और यौगिक अपने गुणधर्म दर्शाते हैं। तो मिश्रण में जो भी तत्व या यौगिक मिलाए गए होंगे उनके सबके गुणधर्म जो होते हैं वो दर्शाते हैं वो मिश्रण में। इसके घटकों को भौतिक विधियों के द्वारा आसानी से अलग अलग किया जा सकता है। तो भौतिक विधियां इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई रासायनिक विधि की ज़रूरत नहीं पड़ती मिश्रण में अलग करने के लिए। ठीक है जी, अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन आंसर पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यौगिक और मिश्रण की उदाहरण सहित व्याख्या लिखनी है। आपने उदाहरण भी देने हैं और इनकी व्याख्या करनी है। ऊपर बच्चों टेबल में काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं ना मिश्रण और यौगिकों के बारे में, आप यहाँ से अच्छे से देखकर लिख सकते हो।
फिर यौगिक और मिश्रण में अंतर स्पष्ट करें। इसको आप थोड़ा सा ध्यान से लिखना। और अंतर स्पष्ट कर रहे हैं ना, तो दोनों की एक ही पॉइंट पे आप डिस्कशन करेंगे कि इसमें कैसे होता है और यौगिक में कैसे होता है और मिश्रण में कैसे होता है। जैसे कि ऊपर एग्जाम्पल में बता देती हूँ आपको कैसे लिखने इसके अंतर। फर्स्ट है कि इनका यौगिकों का निर्माण जो होता है वो हमेशा रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा होता है, लेकिन मिश्रण में क्या होता है, इनका निर्माण में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का इस्तेमाल नहीं होता, सम्मिलित ही नहीं होती कोई अभिक्रिया। ठीक है, ये पदार्थ शुद्ध कहलाते हैं, लेकिन मिश्रण जो होते हैं वो अशुद्ध कहलाते हैं। एक और देख लीजिए, इनका संगठन सदैव स्थायी होता है, लेकिन मिश्रण का संगठन हमेशा परिवर्तनीय होता है। तो इस तरीके से आपको इसमें डिफरेंसेस लिखने हैं, अंतर लिखने हैं। आप इसको अपनी बुक से भी देख सकते हो, आप यहाँ से भी पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हो कि जो तत्व हैं, तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी एक नए यौगिक का निर्माण नहीं करते। लेकिन यौगिक जो है वो तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण कर देते, एक बिल्कुल नया यौगिक बन जाता है। ठीक है, दोनों जो भी तत्व यूज़ किए गए हैं उनके तो वो गुणधर्म भी शो नहीं करता। और अगर मिश्रण की बात करें तो उसका ये वही वाला पॉइंट आ गया कि इसका संगठन सदैव स्थायी है और इसका संगठन हमेशा परिवर्तनीय है। ये ध्यान रखना, इधर मिश्रण है और इधर यौगिक है। मिश्रण में उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है, लेकिन यौगिक में क्या होता है, नए पदार्थ के जो गुणधर्म होते हैं, जो नया पदार्थ बनेगा तत्वों को मिलाकर, उसके जो गुणधर्म है वो बिल्कुल ही अलग अलग होंगे। ठीक है, घटकों को भौतिक विधियों के द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे यौगिकों में तो विद्युत रासायनिक प्रक्रिया ही इस्तेमाल की जाती है काफ़ी सारी, तो तभी इनको अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। थर्ड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पदार्थों को यौगिक में मिश्रण में वर्गीकृत करना है, इनमें से शुद्ध पदार्थ छांटकर अलग से भी लिखने हैं। तो शुद्ध पदार्थ कौन कौन से हैं वो भी आपने इसमें से अलग छांट कर लिखने हैं। सबसे पहले बात करते हैं जल की। तो जल क्या है, अभी हमने बात की थी कि जल का एक इम्पॉर्टेंट बात आप यहाँ पे याद रखना कि जो यौगिक होते हैं उनका हमेशा एक केमिकल फॉर्मूला होगा, लेकिन मिश्रण में ऐसा नहीं होता है, उसका कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं होता। अब आप मुझे बताओ कि जल का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या क्या है। इन सब के आप केमिकल फॉर्मूले मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखना। ठीक है, और आप अपनी नोटबुक में भी इसको लिखेंगे। अभी मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर देती हूँ कि जल जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से मिलकर बना होता है। इसका केमिकल फॉर्मूला आप लिखोगे कमेंट्स में। ठीक है, जैसे मुझे पता चल सके कि आप ध्यान से सुन भी रहे हो या नहीं। ठीक है बच्चों, ओके। तो जल जो होगा बेटा वो क्या होगा, यौगिक होगा। आप ये नोट डाउन करते जाओ कि जल एक यौगिक है, क्योंकि वो दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है और एक ये शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है मिट्टी। अब मिट्टी में तो बहुत सारे मिश्रण होता है, काफ़ी सारी चीज़ों का मिश्रण होता है, उसमें तो बहुत सारी चीज़ें मिली होती हैं, तो वो एक यौगिक नहीं है बल्कि क्या है, एक मिश्रण है। इसके बाद आ जाती है चीनी। आप बताओ बच्चों, चीनी का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, चलिए मैं बता देती हूँ। तो चीनी का केमिकल फॉर्मूला होता है बेटा C12। एक सेकेंड, हम अच्छे से ही ले लेते हैं। चीनी जो रहती है उसका केमिकल फॉर्मूला होता है C12H22O11। ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। अभी हमने डिस्कस किया था एक पिक्चर में कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ये मिलकर बनी हुई होती है। तो इसका एक केमिकल फॉर्मूला और ये कि ये यौगिक है, एक शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, इसलिए इसको हम यौगिक बोलते हैं, एक मिश्रण नहीं बोलते। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, वो है बेटा नमक अपना। तो नमक का भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो नमक किससे मिलकर बना होता है, इसका भी केमिकल फॉर्मूला आप नीचे लिखेंगे। तो नमक का केमिकल फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड NaCl, और NaCl भी तत्वों से मिलकर बना हुआ है, एक शुद्ध पदार्थ है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे यौगिक। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो। नमक जो हो गया वो भी एक यौगिक हो गया। चीनी का घोल क्या होगा, मिश्रण होगा, क्योंकि उसके अंदर दो तत्वों को मिलाया गया है, पानी और दो यौगिकों को मिला गया है, जल और चीनी को। तो चीनी का घोल जो है वो एक मिश्रण होगा, ना कि कोई यौगिक होगा। वायु जो है बेटा वो क्या है, वो भी एक मिश्रण है, क्योंकि वो बहुत सारी गैसेस का एक मिश्रण है। उसके बाद दूध जो है वो भी मिश्रण है, अभी हमने पढ़ा था कि ये समांगी मिश्रण होता है। नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये एक यौगिक है। कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2, यानी कि कार्बन का एक और ऑक्सीजन के दो। CO2 भी एक क्या है, यौगिक है। इसका एक केमिकल फॉर्मूला है और एक निश्चित अनुपात में ही मिलाकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है HCl होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन का एटम मिलाकर बनाया गया है, और ये एक यौगिक है, ना कि एक मिश्रण है। इसको रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। लास्ट एग्जाम्पल जो इसमें क्वेश्चन ने पूछा हुआ है ना आपको, वो है ईंट। तो ईंट तो बेटा एक मिश्रण है, जो कि मिट्टी और काफ़ी चीज़ें मिलाकर बनाया जाता है।
तो ये आपकी वर्कशीट थी, आप इसको ध्यान से करें बच्चों। अपनी जो आंसर्स आपने लिखे थे उनको भी चेक कर लीजिए कि क्या मिस्टेक है, कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना, और जो मैंने पूछा है आपसे वो भी ज़रूर बताना, ताकि मुझे पता चले कि ये वीडियोज़ जो हैं आपके काम आ रही हैं, आपकी हेल्प कर रही हैं। ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा कि अगर मैं आपको कुछ चीज़ें सिखा पा रही हूँ तो। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।